बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपेरिमेंट नंबर 2, वेरिफिकेशन इम्प्लीमेंटेशन लॉ एंड रूल्स ऑफ बूलियन अलजबरा बाय यूजिंग लॉजिक गेट्स। हम लॉजिक गेट्स यूज़ करते हुए लॉज एंड रूल्स को इम्प्लीमेंट करेंगे, उनको वेरीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ बूलियन अलजबरा की। जिस तरह हम थ्योरी में पहले पढ़ के आए हैं कि जी जो लॉ है उसमें कम्यूटेटिव लॉ है, एसोसिएटिव लॉ है, और उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आता है। तो सबसे पहले हम एसोसिएटिव लॉ को देखते हैं। तो एसोसिएटिव लॉ कम्यूटेटिव लॉ को, तो कम्यूटेटिव लॉ को हमने जो था उसको दो पार्ट में डिवाइड किया था, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशंस एंड कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशंस। तो हम सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन देखते हैं। तो उसके लिए वो क्या था, हमारे पास ए और बी इज़ इक्वल टू बी और ए। तो हम जो है इनके और ऑपरेशन के लिए अगेन उसी तरह जिस तरह हम पहले परफॉर्म करते हैं, एक और गेट ले लेते हैं। यानी जी हमने एक और गेट ले लिया है, एक और गेट ले लेते हैं, ये दो और गेट ले लेते हैं। उसी तरह हम टॉगल ले लेते हैं इनपुट के लिए। टॉगल हमें 4 चाहिए होंगे, लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों के लिए हम अलग अलग ले लेते हैं। इसी तरह फिर हम लॉजिक प्रॉब भी ले लेते हैं, लॉजिक प्रॉब लार्ज इंडिकेटर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। ये लें जी, अब इनके कनेक्शन कर देते हैं हम लोग। फर्स्ट इनपुट, ये हमारे पास सेकंड ऑफ फर्स्ट, इस तरह ये हमारे पास फर्स्ट इनपुट, और ये हमारे पास सेकंड। अब आउटपुट को कनेक्शन दे देते हैं हम। आउटपुट लॉजिक हमने कनेक्ट कर दी है। तो हमारे पास क्या था, ए और बी इज़ इक्वल टू बी और ए। यानी कि अगर हम कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन ऑफ 2 वेरिएबल जो था वो क्या था, स्टेट दैट द ऑर्डर इन विच द वेरिएबल और ऑड मेक नो डिफरेंस। यानी कि अगर हम उनका ऑर्डर चेंज कर दें तो कोई डिफरेंस नहीं आएगा। यानी कि इनपुट अगर ए है, एक इनपुट आपने फर्स्ट पे अप्लाई की है, एक इनपुट आपने सेकंड पे अप्लाई की है, अगर इनके आप ऑर्डर चेंज कर दें तो उसमें कोई फ़र्क नहीं आएगा। हम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने फर्स्ट जो इनपुट थी वो 1 रख दी है, सेकंड इनपुट 0 रख दी है। अब इनके हम ऑर्डर चेंज कर देते हैं। तो सेकंड ऑपरेशन में हमने क्या किया है कि जो फर्स्ट इनपुट थी उसको 0 कर दिया और फर्स्ट को क्या कर दिया है, 1 कर दिया है। अब ये ऑर्डर इनके चेंज हो गए, ए और बी इज़ इक्वल टू बी और ए हो गए। हम इसको रन करके देखते हैं, दोनों की इनपुट आउटपुट हमारे पास जो है वो सेम आनी चाहिए। देखें तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो था वो वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसी तरह कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन जो है उसको वेरीफाई करेंगे। वो क्या था कि ए एंड बी इज़ इक्वल टू बी एंड ए। उसके लिए हम जो है इसको स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के बाद एक एंड गेट हम ले लेते हैं जी। ओके, मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी। ये लें जी, एक और एंड गेट हमने ले लिया। उस तरह हम टॉगल ले लेते हैं, 2 इसके लिए ले लेते हैं फर्स्ट ऑपरेशन के लिए लेफ़्ट हैंड साइड के लिए, और 2 हम ले लेते हैं राइट हैंड ऑपरेशन के लिए, यानी कि ए एंड बी इज़ इक्वल टू बी एंड ए। उस तरह बेटा हम लॉजिक प्रॉब ले लेते हैं फॉर आउटपुट। ये दोनों में हमने कनेक्ट कर दी हैं, इनके कनेक्शन भी हम कर देते हैं जी। देखें ये हमारे पास जो थी वो लेफ़्ट हैंड साइड का सर्किट बन गया है, ए और ए एंड बी, और ये हमने राइट हैंड साइड का जो था वो सर्किट कंस्ट्रक्ट कर लिया है। वो क्या था, ऑर्डर चेंज करना है, बी एंड ए। अब ये देखें जी, ये 1 0 कर सॉरी फॉर दैट, इसको हम 1 0 कर देते हैं। इसका ऑर्डर चेंज करेंगे तो ये 0 1 हो जाएगा। ये अब इसको भी हम रन करके देखते हैं जी, ये जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन था ये वेरीफाई होता है कि नहीं होता। ये देखें जी, ये हमारे पास जो था वो कम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी वेरीफाई हो चुका कि ऑर्डर हमने चेंज किया लेकिन आउटपुट पे कोई चेंजेस हमारे पास नहीं आई।
अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ हमारे पास क्या था, वो एसोसिएशन को डील करता है। एसोसिएशन लॉ ऑफ एडिशन जो था वो है ए और जो था वो पैरेंथेसिस में बी और सी इज इक्वल टू ए और बी पैरेंथेसिस में और उसके बाद और सी था। तो इसको अगर हम डिस्क्राइब करें तो वो क्या कहते हैं कि दिस लॉ स्टेट दैट व्हेन ऑरिंग मोर देन टू वेरिएबल्स द रिजल्ट इज़ द सेम रिगार्डलेस ऑफ द ग्रुपिंग ऑफ वेरिएबल्स। तो उसमें अगर हम ग्रुपिंग जो की हुई है उसमें अगर और ऑपरेशन का वो चेंज कर दें तो कोई अफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि एसोसिएशन पहले अगर हमने 2 में बनाई हुई है फिर बाद में किसी और 2 में अगर और एसोसिएशन बना देंगे तो वो कोई अफेक्ट नहीं आएगा। वो भी हम चेक कर लेते हैं जी। ये आपको मैं PDF में चेक भी करवा देता हूँ। ये देखें जी, ये हमारे पास जो था वो एसोसिएटिव लॉ है। ये देखें जी, ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। पहले हमारे पास एसोसिएशन किस में हमने बनाई हुई है, ग्रुपिंग किस में बनाई हुई है, वो था बी और सी में, और यहाँ पे हमने एसोसिएशन किस में बना दी है, ए और बी में। तो इसमें कोई आउटपुट पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। यानी कि ए और पैरेंथेसिस बी और सी इज इक्वल टू ए और बी और सी। द एसोसिएशन law are also applied to the addition and multiplications. For addition, the associative law state when oring more than 2 variables the result is the same regarding of the grouping of the variables। अब हम इसको जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन बिल्कुल उसी तरह जो है पहले हम इसको ऐसे करते हैं कि डिलीट कर देते हैं, स्टॉप। तो सर्किट को हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हम किस चीज़ को जो है वो इम्प्लीमेंट करेंगे, ए प्लस पैरेंथेसिस स्टार्ट बी प्लस सी। अब ये जो प्लस वाली चीज़ है ये आपने जो है वो यूज़ नहीं करनी। ये प्लस को हम क्या कहेंगे, और ऑपरेशन, यानी कि ए और बी और सी। तो हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हम 2 और गेट ले लेते हैं। उसी तरह और गेट हमारे पास अवेलेबल है। ये लें जी, एक और गेट हमने ले लिया, एक और गेट हम ले लेते हैं जी। 2 और गेट ले लिए, ठीक है। उसमें क्या होता है कि पहले BCR हो रहा है पैरेंथेसिस में, जिस तरह आपने देखा था कर्ली ब्रैकेट में। उसी तरह हम यहाँ पर टॉगल ले लेते हैं 3, 1 2 3। तो पहले जो B एंड C है उसको हम और कर लेते हैं। ये लें जी, ये B था और ये पहले हमने जो बॉटम वाला किया था ये C था। ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है। इसकी जो आउटपुट होगी वो किसके साथ है, वो A के साथ R होगी। ये लें जी, अगेन उसी तरह हम लॉजिक प्रॉब लेंगे, इसको लॉजिक प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देते हैं फॉर आउटपुट। अब इसमें हमने एसोसिएटिव लॉ को इम्प्लीमेंट करने की जो एसोसिएशन थी या ग्रुपिंग थी वो किस में की हुई है, जो B और C में, B और C और उसके बाद वो A के साथ है। अब हम ये एसोसिएशन इसको हम चेंज करते हैं और ये किसके इक्वल था, ये इक्वल था A और B और C। यानी कि अब एसोसिएशन जो होगी वो A एंड B के साथ होगी। तो हम इसी तरह, ये तो हमारे पास थी लेफ़्ट हैंड साइड, हम राइट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट करने के लिए अगेन उसी तरह 2 और गेट ले लेते हैं। अब हमारे पास जो पहले एसोसिएशन होगी वो क्या थी, हमारे पास A एंड पहले जो थी वो B एंड C के साथ थी, अब हम A एंड B के साथ करेंगे। अगेन हम उसी तरह 3 टॉगल स्विचेस ले लेंगे, 2 टॉगल स्विचेस और एक हमने यहाँ पे लगा दिया। A एंड B की एसोसिएशन करेंगे हम पहले। ये A है, ये B है, इनकी एसोसिएशन हो गई हमारे पास। इसको हम ड्रैग करके थोड़ा सा आगे ले जाते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास A और जो था वो B आ गया। इसकी आउटपुट को हम किसके साथ और करेंगे बेटा, C के साथ। ये हमारे पास C आ गया। उसी तरह बेटा लॉजिक हम जो है वो प्रॉब लेंगे। ये हमने ये हमने लॉजिक प्रॉब यूज़ कर लिए। उसी तरह हम इसके भी कनेक्शन कर देंगे। अब देखें, यहाँ से ऊपर हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड है और नीचे हमारे पास राइट हैंड साइड है। इसमें B एंड C की एसोसिएशन है, यहाँ पे जो है वो A एंड B की एसोसिएशन है या ग्रुपिंग है।
अब हम देखते हैं कि इसकी जो आउटपुट है उसमें कोई इफ़ेक्ट आता कि नहीं आता। ये हमारे पास ए था, ए को हमने 1 कर दिया, बी है, बी को हम 0 कर देते हैं, सी को हम 1 कर देते हैं। इसी तरह यहाँ पे ये हमारे पास ए था, हमने उसको 1 कर दिया, बी को हमने 0 कर दिया और सी को अगेन हम 1 कर दिया। यानी कि जो आपने इनपुट लेफ़्ट हैंड साइड पे दी है वही और इनपुट जो है वो आपने राइट साइड पे देनी है और सेम इनपुट दे के हमने आउटपुट को ऑब्जर्व करना है। देखते हैं जी आउटपुट क्या आती है, ये देखें जी ये आउटपुट हमारे पास 1 1 आ गई। इस तरह आपने डिफरेंट कम्बिनेशन, क्योंकि हमारे पास 3 इनपुट हैं, ए इनपुट है, बी इनपुट है, सी इनपुट है, 2 की रेज़ पावर n का अगर कम्बिनेशन का फार्मूला लगाएं तो 2 की रेज़ पावर 3 कितने बन जाएंगे, हमारे पास 8 कम्बिनेशन बन जाएंगे। तो आपने 8 के 8 ही कम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करके आपने आउटपुट जो है वो चेक करनी है कि हर कम्बिनेशन की सेम आ रही है कि नहीं आ रही। तो इस तरह हमारा जो था ये एसोसिएटिव लॉ जो था ऑफ एडिशन ये भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब हम चलते हैं एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की तरफ। उसमें हम देखते हैं कि जी एसोसिएशन का कोई फ़र्क पड़ता है कि नहीं पड़ता। पहले आपको उसकी बूलियन एक्सप्रेशन में आपको चेक करवा देता हूँ, उसका सर्किट चेक करवा देते हैं, फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये देखें जी ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन है। इसमें देखें जी अब जो एसोसिएशन पहले हो रही है वो एंड ऑपरेशन की वो BC में है, सेकंड में हमारे पास जो ग्रुपिंग है वो किस में है, A एंड B के। तो दोनों की आउटपुट जो है लेफ़्ट हैंड साइड की राइट हैंड साइड की सेम आनी चाहिए। इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अगेन उसी तरह प्रोटीस में इम्प्लीमेंट करेंगे। स्टॉप करें सर्किट को, जो प्रीवियस सर्किट था उसको हम डिलीट कर देते हैं, सेलेक्ट करके हमने डिलीट कर दिया। तो इसके लिए हमें 2 एंड गेट की ज़रूरत पड़ेगी, हम 2 एंड गेट ले लेते हैं जी। पहले लेफ़्ट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी, ये लें जी। अगेन उसी तरह हमें टॉगल की भी ज़रूरत पड़ेगी, लॉजिक टॉगल 3 की ज़रूरत पड़ेगी। 1 हो गया जी, 2 हो गए और ये 3 हमारे पास। तो इसमें जो ग्रुपिंग है वो किस में थी, बी लेफ़्ट हैंड साइड में B एंड C की। तो पहले हम B एंड C की ग्रुपिंग कर लेते हैं। ये देखें जी ये हमारे पास जो था वो B था, B को हम B और ये हमारे पास लास्ट C था, इनकी हमने ग्रुपिंग कर दी है। और इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास जो थी वो A के साथ एंड ऑपरेशन हो रहा है। अगेन उसी तरह हम लॉजिक प्रॉब लेंगे, ये लॉजिक प्रॉब हम इस लॉजिक प्रॉब के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो ये हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड इम्प्लीमेंट हो गई है। इसी तरह बच्चों हम राइट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट करेंगे, उसमें ग्रुपिंग जो थी A एंड B की फ़र्स्ट है। तो हम उसी तरह 2 गेट ले लेते हैं, एंड गेट, लॉजिक टॉगल ले लेते हैं। ये हमारे पास A, ये हमारे पास B और ये फाइनली हमारे पास C। तो हमने इन दोनों की एसोसिएशन कर दी एंड B, A और B की, ये हमारे पास ग्रुपिंग हो गई। इसकी आउटपुट जो थी वो हमारे पास C के साथ आएगी एंड, ये लें जी। अगेन उसी तरह फिर लॉजिक प्रॉब हमने ले लिया आउटपुट के लिए। तो ये हमारे पास जो था वो एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन की जो थी वो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की जो है वो सर्किट डायग्राम बन गई है। अब इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिस तरह मैंने पहले भी आपके साथ डिस्कस किया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, 3 है तो 3 का कम्बिनेशन कितना बनेगा, 18 एक कम्बिनेशन आपने प्रोवाइड करके देखना है। ये देखें जी अगेन उसी तरह हम 101 जो है उसका कम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड कर देते हैं, 101। अब देखते हैं कि जी क्या दोनों की जो आउटपुट है वो हमारे पास सेम आती है कि नहीं आती। ये देखें जी दोनों की आउटपुट हमारे पास सेम आ गई है। तो ये हमारे पास एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन भी प्रूफ हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टास्क की तरफ। नेक्स्ट लॉ हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या था कि जो 2 वेरिएबल पहले और होंगे वो एक तीसरे वेरिएबल के साथ जो था वो एंड होगा, फिर वो फैक्टराइजेशन हो जाएगी। जिस तरह हम कहते हैं कि A जो था B जो था वो एक C वेरिएबल के साथ और हो रहा है, तो फिर वो A के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो उसका जो फाइनल रिज़ल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AB और AC। उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे, वो भी आपको दिखा देते हैं जी PDF फॉर्मेट में। ये एसोसिएटिव लॉ था। उसके बाद अब हम बात करते हैं जी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये देखें जी इसमें फैक्टराइजेशन का जो फैक्टर है वो आ जाएगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज़ द फैक्टरिंग लॉ। ए कॉमन वेरिएबल कैन बी फैक्टर फ्रॉम एंड एक्सप्रेशन जस्ट एज एन ऑर्डनरी अलजबरा दैट इज़। ये देखें A बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है जिस तरह अलजबरा में होता है,
तो वो अलग अलग दोनों में मल्टीप्लाई हो रहा है। तो एक्चुअली जो ये स्टेटमेंट होगी वो क्या होगी कि बी जो है वो सी के साथ आर हो रहा है और एंड हो रहा है ए के साथ, फिर उसका फैक्टर क्या होगा जी, वो जो कॉमन था जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो दोनों के साथ अलग अलग एंड होगा, फिर दोनों कंबाइन होकर आपस में आर हो जाएंगे। ये सर्किट भी उसी तरह आपके सामने है। अब हम उसी तरह इसकी लेफ़्ट हैंड साइड की भी डायग्राम बनाएंगे, राइट हैंड साइड की भी डायग्राम बनाएंगे, फिर हम इसको जो है वो प्रूफ करेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है वो प्रूफ हो चुका है या नहीं हो चुका। तो जी करते हैं इसके लिए सबसे पहले हमें जिस तरह यहाँ पे सर्किट डायग्राम में भी है कि बी एंड सी जो है वो क्या हो रहा है, बी एंड सी आर हो रहा है, जिस तरह इस बुलियन एक्सप्रेशन में भी है, और फिर ए के साथ क्या हो रहा है, एंड हो रहा है। तो इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, सर्किट डायग्राम जो पहले ऑलरेडी था इसको स्टॉप कर लें, इसको डिलीट कर दें। तो अब हम क्या करेंगे जी, उसी तरह एसोसिएटिव लॉ में जो था पहले और ऑपरेशन कर लेते हैं बी एंड सी का। तो उसके लिए मुझे एक और गेट की ज़रूरत पड़ेगी, ले लेते हैं जी, ये लें जी, एक और गेट ले लिया। तो फिर उसकी जो आउटपुट थी वो एंड होगी कि, तो एक एंड गेट भी ले लेते हैं जी, ये लें जी, एक एंड गेट भी ले लिया हमने। तो फिर हमारे पास बी एंड सी था, टॉगल ले लेते हैं जी, 3 टॉगल ले लें, 1 2 और ये 3। तो ये हमारे पास जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास बी है, ये जो सेकंड वाला है ये हमारे पास सी है। तो बी सी क्या होंगे, पहले आर होंगे, ये लें जी, पहले आर हो गए, ठीक है ना। इसकी जो आउटपुट थी वो क्या होगी, एंड किसके साथ होना है, ए के साथ, तो ये दिस वन ए एंड। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, सॉरी, अब इसके जो फैक्टराइजेशन है उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। चेंज करने का क्या मतलब है कि आप जो ऊपर वाला और गेट है उसको नीचे बना लें, नीचे वाला जो एंड गेट है उसको ऊपर बना लें। तो उसमें क्या होगा कि आपके कम्बिनेशन जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस में आ जाएंगे। अब देखें ये जो हमारा कम्बिनेशन बन रहा है इसमें क्या है, दिस वन बी, दिस वन सी एंड दिस वन ए। तो आप इसको उठा के ऊपर ले जाएँ, इनको उठा के नीचे लें, तो आपका कम्बिनेशन ए बी सी का भी बन सकता है। तो वो तो कोई इशू नहीं है, टोटली अप टू यू कि आप किस तरह आप कनेक्शन करते हैं। ये लीजिए हमने एक लॉजिक प्रॉब लगा दी है, उसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे याद आपको रखना पड़ेगा कि ये हमारे पास B है, ये हमारे पास C है और ये हमारे पास क्या है, A है। लेकिन अगर आप सीक्वेंस में इसके कनेक्शन करते हैं तो उसमें आपको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं, वो A B C के हिसाब से चलेंगे। वो सिंपल क्या होगा, ये यहाँ से उठ के यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है ना, और इसकी आउटपुट ऊपर चली जाएगी और ये डायरेक्ट A इसको मिल जाएगा। तो ये तो हो गया। ये किसके इक्वल था जी, जो था हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कि जी A इंटू B और C इज़ इक्वल टू ए बी ए सी, यानी कि A B के साथ एंड होगा, A C के साथ एंड होगा, फिर दोनों क्या होंगे, आपस में आर होंगे। इसका मतलब पहले हमारे पास 2 एंड ऑपरेशन होंगे और फिर उनकी जो आउटपुट होगी वो फाइनली आर ऑपरेशन परफॉर्म करेगी। उनकी जो आउटपुट होगी उनको आर ऑपरेशन के थ्रू हमें पास करवाना होगा। तो हम पहले 2 एंड गेट ले लेते हैं जी, ये ले जी, एक एंड गेट, ये सेकंड एंड गेट। एक हमें इनकी आउटपुट के लिए हमें और गेट भी चाहिए, आउटपुट के लिए और गेट भी चाहिए होगा, जो इन दोनों की जो आउटपुट होगी उनको और ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। उसी तरह हमें यहाँ पे एक्चुअली जो नॉन टेक्निकली मैं आपको यहाँ पे जो चीज़ बताने लगा हूँ वो ये क्या है कि हमने इसके लिए क्या कर रख ली है कि ये देखिए जी, हमने 4 अलग अलग क्या रख ली हैं, टॉगल रख ली हैं। इसकी मैं बाद में बताता हूँ आपको। ये देखें ये ए जो था ये ए हो गया, ये हो गया हमारे पास बी, ए एंड बी एंड हो गया, फिर ए एंड सी होना है, ये ए हो गया और ये हमारे पास क्या हो गया, सी हो गया। यही था ना उसमें जो हमने डिस्कस किया था, ए एंड बी और ए एंड सी, ये ए एंड बी ऑपरेशन, ये ए एंड सी। अब इसकी जो आउटपुट होगी वो दोनों को हमने आर करवाना है। तो ये देखें इसकी आउटपुट आ गई, ये इसकी आउटपुट आ गई, इन दोनों का आर ऑपरेशन, और इसकी आउटपुट को हम जो था लॉजिक प्रॉप की मदद से देख सकते हैं। अब यहाँ पे एक टेक्निकली पॉइंट है, लॉजिकल जो है सिंटैक्स एरर नहीं है, लॉजिकल एरर है। वो कैसे, जिस तरह यहाँ पे आपका क्या था कि आपने क्या किया कि जी बी सी ए था, एक्चुअली आपको ए ऊपर लेके जाना चाहिए था, आप लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं बेटा। इसी तरह यहाँ पे आप देखें ये ए सी है
और ये ए बी है और ये है ए सी, इसका मतलब 2 ए है। तो आप इसके लिए अलग अलग यूज़ करने के बजाय आप क्या कर सकते हैं कि ए दोनों को शार्ट करके एक टॉगल भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको इनपुट प्रोवाइड करते हैं। ए को हमने 1 कर दिया, बी को हमने 0 कर दिया और सी को 1 कर दिया। यहाँ पे हमारे पास ये ए है और ये भी ए है, तो ए को हमने क्या कर दिया 1। तो अगर ये आपने कॉमन किए होते तो आपको ए की जगह पे 1 अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती, अब दोनों पे करना पड़ रहा। तो ये आप जो है ये तो क्योंकि अभी ये फर्स्ट पे थे तो आपको स्टेप बाय स्टेप लेके जाने के लिए मैं इस तरह किया है हमने, लेकिन नेक्स्ट जहाँ पे भी हमारे कॉमन टर्मिनल्स आएंगे तो हम उनको कॉमन कर देंगे। तो ये ए हो गया, ये हमारे पास बी 0 है और सी हम इसको क्या कर देते हैं 1 कर देते हैं। ये लें जी 1। अब इसको हम रन करके देखते हैं कि जी इसकी आउटपुट हमारे पास क्या आती है। ये देखें जी आउटपुट हमारे पास 1 1 आ गई, आउटपुट सेम आ गई है। तो ये हमारे पास हमारा जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था वो प्रूफ हो चुका है। अब इसको पास कर देते हैं। अब हम जो है वो रूल्स को वेरीफाई करते हैं। पहले हमने जो था वो सिंपल जो था वो लॉस को वेरीफाई किया था, अब रूल्स को वेरीफाई करते हैं जी। जो पहला हमारे पास रूल था वो क्या था, ए और 0 इज इक्वल टू ए, यानी कि अगर आपने और ऑपरेशन करवाना है और एक आपके पास इनपुट जो है वो 0 है तो जो दूसरी इनपुट होगी वो अगर वेरिएबल है तो आउटपुट हमारे पास वेरिएबल आएगा। इस चीज़ को हम वेरीफाई करते हैं। तो इसको स्टॉप करके हम अपने सर्किट को डिलीट करते हैं जी। ये हमने सर्किट को डिलीट कर दिया तो और ऑपरेशन नहीं था। हम टॉगल ले लेते हैं, सॉरी लॉजिक प्रॉब आउटपुट के लिए ले लेते हैं। हमने कनेक्ट कर दिया। तो क्या था मैं आपको दिखा भी देता हूँ। हमारे पास जो रूल्स थे ये देखें जी, ए और 0 इज इक्वल टू ए, यानी कि एक इनपुट हमारे पास 0 है और दूसरी इनपुट जो थी वो हमारे पास वेरिएबल है। तो आउटपुट क्या आएगा, वेरिएबल आएगा, यानी कि अगर 1 होगा तो 1 आ जाएगा, अगर 0 है तो 0 आ जाएगा। इस चीज़ को हम जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं जी। ये देखें जी, ए को हमने परमानेंट 0 कर दिया है, ठीक है, रन करते हैं। और अब हमने इसको चेंज नहीं करना क्योंकि ये तो 0 है, तो ए को हम चेंज कर लेते हैं। ये देखें जी, 1 की फॉर्म में आउटपुट 1, 0 की फॉर्म में आउटपुट हमारे पास 0। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ए और 0 इज इक्वल टू ए। अब हमारे पास जो दूसरा रूल था उसको हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। दूसरा रूल हमारे पास क्या था, अब 0 को हमने परमानेंट 1 कर देना है, यानी कि हमारे पास सेकंड रूल क्या था, ए और 1 इज इक्वल टू 1। आपको दिखा भी देते हैं, ये देखें जी, ए और 1 इज इक्वल टू 1। वेरिएबल जो भी होगा, क्योंकि हमें ए का 1 मिल गया तो आउटपुट में हमें क्या मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। इसको भी हम चेक करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं जी। ये देखें हमने ए को परमानेंट 1 कर दिया, तो ये देखें 0 की फॉर्म में भी 1 है और 1 की फॉर्म में भी 1 है। तो ये हमारे पास जो सेकंड जो हमारे पास रूल था वो भी वेरीफाई हो चुका है। अब हम थर्ड रूल को वेरीफाई करते हैं। थर्ड और फोर्थ जो हमारे पास रूल था वो हमारे पास एंड ऑपरेशन के रिलेटेड था। तो हम यहाँ पे एक एंड गेटेड ले लेते हैं। ये नहीं, सॉरी पहले मुझे स्टॉप करना पड़ेगा। स्टॉप, ये जी स्टॉप हो गया। तो ये हमारे पास एंड आ गया। उसी तरह हम 2 टॉगल ले लेंगे। ये हमने 2 टॉगल ले लिए हैं। उसके बाद एक हम जो है वो लॉजिक प्रॉब फॉर आउटपुट ले लेते हैं। तो हम अपने थर्ड को जो था रूल्स हम उसको वेरीफाई करते हैं। जो थर्ड हमारे पास रूल था वो क्या था जी, था रूल था कि ए एंड 0 इज इक्वल टू 0। दिखा भी देते हैं आपको, ये देखें जी, ए एंड 0 इज इक्वल टू 0। तो जो भी हम वेरिएबल चेंज करते रहेंगे कोई इफेक्ट नहीं होगा, आउटपुट पर हमें 0 मिलेगा अगर हमने एक इनपुट जो है वो 0 रखी हुई है। इसको वेरीफाई करते हैं जी। ये देखें ये 0 रख दिया। रन करते हैं इसको। ये देखें 0 की फॉर्म में भी आउटपुट 0 है। जब हम इसको 1 कर देंगे तो फिर भी हमारे पास 0 है। तो ये हमारे पास क्या था, थर्ड रूल। फोर्थ रूल की तरफ चलते हैं। वो क्या था कि ए एंड 1 के साथ एंड करेंगे तो क्या आ जाएगा, जो वेरिएबल होगा वो हमें आउटपुट पर मिल जाएगा। यानी कि
ए एंड 1 इज इक्वल टू ए। आपको चेक भी करवा देते हैं जी। ये देखें ए एंड 1 इज इक्वल टू ए। अब इसको करते हैं वेरीफाई। इसको हमने 1 कर दिया। अब ये देखें 1 था तो 1 मिला। अगर हम सेकंड को 0 कर देंगे तो 0 मिल जाएगा, यानी कि वेरिएबल जो वेरिएबल होगा वो आउटपुट पे एज इट इज़ पास हो जाएगा। एंड ऑपरेशन में जब हमारे पास एक इनपुट जो होगी वो 1 होगी। आगे चलते हैं। ये तो हमारे पास था फोर्थ रूल। अब हम फिफ्थ की तरफ चलते हैं कि फिफ्थ जो रूल था वो हमारे पास आर ऑपरेशन के रिलेटेड है कि अगर दो वेरिएबल हैं वो सेम वेरिएबल हों और उनको जो है वो आर किया जाए तो आउटपुट पे हमें सेम मिलेगा। हम इसको भी वेरीफाई कर लेते हैं। ये देखें जी, ये 1 1 था तो आउटपुट पे हमें क्या मिला 1 सेम। अब इसको हम 0 कर देते हैं, इसको हम 0 कर देते हैं तो आउटपुट पे हमें 0 मिल गया। आपको दिखा भी देते हैं जी। ये देखें ए और ए इज़ इक्वल टू ए। 0 0 होगा तो हमें 0 मिल जाएगा, 1 1 होगा तो 1 मिल जाएगा। सेम होंगे दोनों तो आउटपुट पे हमें वही चीज़ मिलेगी। इसके बाद हमारे पास सिक्स्थ रूल है, वो क्या है ए और ए कम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1। और ऑपरेशन हो रहा है जब ए पे आपने जो इनपुट दी उसका कम्प्लीमेंट दूसरी पे दोगे तो आउटपुट पे हमें 1 मिलेगा। क्योंकि आपको पता है कि जी जो हमारे पास और ऑपरेशन है उनमें से कोई एक आपको 1 मिला तो आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। जब हमने एक पे जो इनपुट देनी है दूसरे पे उसका कम्प्लीमेंट देना है तो दोनों सेम हो ही नहीं सकती, ठीक है, दोनों डिफरेंट होंगी। जब दोनों डिफरेंट होंगी उनमें से कोई एक आपको 1 मिल जाएगा तो आउटपुट पे 1 मिल जाएगा। इसको भी हम वेरीफाई करके देखते हैं जी। ये देखिए जी 1 0 था तो आउटपुट पे 1 मिला, दोनों डिफरेंट है, एक का दूसरा कम्प्लीमेंट। अब इसको 0 कर देते हैं, इसको 1 कर देते हैं, अब भी दोनों का कम्प्लीमेंट आ गया तो आउटपुट पे फिर भी हमें 1 मिला। तो ये हमारे पास क्या था सिक्स्थ रूल। सेवन्थ रूल क्या है कि अगर हमने एंड ऑपरेशन करना है और एंड ऑपरेशन किस चीज़ का है जी, उसी जो फर्स्ट पे इनपुट दी है सेकंड पे भी आप वही इनपुट दे दें तो आउटपुट पे आपको वही वेरिएबल मिलेगा। ये देखें जी ए एंड ए दोनों सेम हो गया ना, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, दोनों सेम हो गए तो आउटपुट में हमें क्या मिला वही वेरिएबल मिला। तो ये हमारे पास था सेवन्थ रूल। आपको दिखा भी देते हैं। ये देखें दोनों इनपुट पे सेम वेरिएबल प्रोवाइड किया तो आउटपुट पे हमें क्या मिल गया ए। लेकिन याद रखें कि ऑपरेशन क्या है हमारे पास एंड ऑपरेशन। अब हम एंड ऑपरेशन की बात करते हैं लेकिन अब कंप्लीमेंट की बात करेंगे। जिस तरह हमने पहले ये देखें जी और ऑपरेशन विद कंप्लीमेंट देखा था, अब हम एंड ऑपरेशन विद कंप्लीमेंट देखेंगे। जब एंड में दोनों जो है वो एक दूसरे का कंप्लीमेंट होंगे, 1 0 होगा, ये 0 1 होगा, उनमें से कोई एक भी 0 हो जाएगी हर सूरत में तो आउटपुट में हमें 0 मिलेगी। देख लेते हैं इसको भी करके। ये देखें जी 1 0 था तो अब भी हमें आउटपुट 0 मिले। ये देखें कंप्लीमेंट है ए और ए कंप्लीमेंट। या हम इसको इस तरह कर लेते हैं, इसको 1 कर देते हैं, इसको 0 कर देंगे तो फिर भी ए कम्प्लीमेंट बन जाएगा तो फिर भी आउटपुट हमें क्या मिलेगी 0 मिलेगी। ये तो था हमारे पास 8th रूल, ठीक है। अब 9th में चलते हैं। 9th हमारे पास जो है वो नॉट ऑपरेशन के रिलेटेड है। तो नॉट ऑपरेशन हमारे पास है नहीं अभी फ़िलहाल यहाँ पे, तो हम क्या करते हैं टॉगल में लाइब्रेरी और सॉरी पिक डिवाइस में जाके नॉट गेट ले लेते हैं। नॉट गेट लिया हमने, ये ले जी, सॉरी पहले स्टॉप करना पड़ेगा मुझे। ये ले जी 2 नॉट गेट ले लिए क्योंकि हमारे पास जो 9th रूल है वो क्या है डबल कम्प्लीमेंट, यानी कि कम्प्लीमेंट का कम्प्लीमेंट लेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो उसी तरह हम टॉगल लेते हैं जी। तो आउटपुट पे हम लॉजिक प्रॉब ले लेते हैं जी। ये ले जी कनेक्ट कर देते हैं इनको। इसको रन करके देखते हैं जी। ये देखें 0 तो आउटपुट पे क्या आ गया 0 डबल कम्प्लीमेंट, 1 तो आउटपुट पे क्या मिल गया आपको 1 मिल गया, कैंसिल आउट हो गया। अब चलते हैं हमारे पास रूल नंबर 10। तो रूल नंबर 10 क्या था ए और ए बी इज इक्वल टू ए। आपको दिखा भी देते हैं जी। ये ले जी रूल नंबर 10 ए और ए बी इज इक्वल टू ए। अब हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। अब राइट हैंड साइड पर हमें सिंपल जो है हमारे पास ए वेरिएबल, तो लिहाजा इसको हमें जो है इसके राइट हैंड साइड का सर्किट बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल जो इसके आउटपुट आएगी उसको हम ए के साथ कंपेयर कर लेते हैं, बनाते हैं जी इसका सर्किट। क्या करना था जी,
ए एंड जो था वो बी पहले एंड होंगे, उसकी जो आउटपुट होगी वो ए के साथ जो होगी वो आर होगी। तो हमें क्या चाहिए जी, एक एंड ऑपरेशन चाहिए, एक और ऑपरेशन चाहिए। तो हमारे पास एंड गेट भी है, पहले हम इसको सबसे पहले इसको स्टॉप करते हैं जी। नॉट गेट की अभी फ़िलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको बाद में ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन वो हम जो है वो डिवाइस लिस्ट में से जाके उठा लेंगे। तो हमने सबसे पहले ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म करना है, ए एंड बी। तो ये हमारे पास ए है, ये बी है, ये दोनों क्या हो रहे हैं, एंड हो रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इसको डिलीट कर देता हूँ वायर को, इसकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं होगी, तो हम बाहर में ले लेंगे। तो ये ए एंड बी हो गए। तो इसने क्या करना है, और होना है, तो हम इसको भी चलो अलग से और गेट ले लेते हैं। ये हम और गेट ले लेते हैं, तो इसकी आउटपुट है यहाँ पे आ जाएगी मेरे पास। तो ए एंड बी, और उसने और किसके साथ होना, ए के साथ। तो हम एक और टॉगल ले लेते हैं जी, ये हमारे पास ए है। ये क्योंकि आप फर्स्ट टाइम आपको मैं करवा रहा हूँ, तो मैं अगेन बता रहा हूँ कि मैंने अलग टॉगल लिया है। तो एक्चुअली क्योंकि ये भी ए है, ठीक है, तो इसको इसके साथ हम शॉर्ट करेंगे। लेकिन क्योंकि अभी आप जो है वो आपकी इतनी प्रैक्टिस है नहीं है, तो इसलिए मैं इसको अलग अलग करवा रहा हूँ। दूसरा लॉजिक प्रॉब ले लेते हैं जी, सॉरी, ये ले जी, ये भी ए है, ये भी ए है। तो हम क्या कर सकते हैं, इनको आपस में इस तरह कॉमन भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं होगा। तो ये 1 है, मैंने इसको भी 1 कर दिया क्योंकि ए कॉमन हमने रखने हैं। ये क्या है, 0 है, तो ये ए भी हो गया, और ये हमारे पास ए आ गया। ए हमने क्या करवाना था, इसको आर करवाना था। तो हमारे पास आउटपुट क्या आनी चाहिए, यहाँ पे ए आनी चाहिए। तो देख लेते ए हमारे पास 1 है, आउटपुट 1 आती है कि नहीं आती, ये लें जी। तो ये हमारे पास जो था रूल नंबर 10 जो है वो वेरीफाई हो चुका है। अब रूल नंबर 11 की तरफ चलते हैं हम। 11 भी इसी तरह का मिलता जुलता, लेकिन उसमें जो ए बी आपने यहाँ पे एंड ऑपरेशन करवाया था वो ए का कम्प्लीमेंट बी है। तो हमें एक नॉट गेट की भी ज़रूरत पड़ेगी। वो किसके इक्वल आ जाएंगे, ए और बी के। आपको दिखा भी देते हैं, ये देखें जी, ए और ए कम्प्लीमेंट बी इज़ इक्वल टू ए और बी। तो अब हमें इसका भी बनाना पड़ेगा सर्किट, और इसका भी बनाना पड़ेगा, राइट हैंड साइड का भी और लेफ्ट हैंड साइड का भी बनाते हैं जी। तो जी लेफ्ट हैंड साइड में क्या था, ए कम्प्लीमेंट बी पहले। तो हम क्या करेंगे, ए का कम्प्लीमेंट लेने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे नॉट गेट की ज़रूरत पड़ेगी। फर्स्ट स्टॉप करें इसको, स्टॉप करने के बाद वायर को डिलीट कर दें, ठीक है ना। यहाँ पे नॉट गेट लगाएं, तो ये नॉट गेट आ गया। ये लें जी, ए कम्प्लीमेंट आ गया, यहाँ पे बी आ गया। तो ए कम्प्लीमेंट बी ऐड हुआ, और फिर वो ए के साथ जो था वो क्या हो रहा है, आर हो रहा है, ठीक है ना। तो किसके इक्वल होगा, लेफ्ट हैंड साइड थी ये हमारे पास, ए और बी राइट हैंड साइड है। तो ए और बी हम राइट हैंड साइड पे बनाते हैं। लेट्स सपोज ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास बी है, और ये आर हो रहे हैं, और ये राइट हैंड साइड है। ये हमारे पास ए 1 था, और उसके बाद जो था बी हमने 0 रख दिया, ए 1 था, तो यहाँ पे भी ये ए 1 है और ये बी 0 है। अब इसको रन करके देखते हैं जी, दोनों सेम आती है कि नहीं आती। ये देखें जी, दोनों सेम आ गई है, राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गई है, इक्वल हो गई है। तो इसका मतलब है हमारा रूल नंबर 11 भी वेरीफाई हो चुका है। अब चलते हैं हमारे पास जो था 12 रूल की तरफ, जो हमारे पास लास्ट रूल है। वो क्या है कि ए और बी एंड किसके साथ होगा, ए और सी के साथ। वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा जी ए और बी सी के। लेफ्ट हैंड साइड का भी बनाएंगे हम, राइट हैंड साइड का भी सर्किट बनाएंगे। पहले इस सर्किट को हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो गया। तो हमने पहले किसको बनाना, ए और बी। और गेट ले लें जी, किधर गया, ये और गेट है जी। एक ए और बी करना है, फिर ए और सी करना है। एक और गेट ले लें जी, ये लें जी। उसी तरह टॉगल ले लें जी, ये नहीं, हमारे पास एक टॉगल आ गया, सेकंड टॉगल आ गया, थर्ड टॉगल, फोर्थ टॉगल। तो हमने क्या करना है जी,
ये ए आ गया जी, ए, आर किसके साथ होना है, उसने बी के साथ, ये बी आ गया। उसके बाद क्या होना, जो सेकंड हमारे पास और ऑपरेशन होना वो ए एंड सी के होना है। ये हमारे पास सी आ गया। आप इसको डायरेक्ट इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। चलिए अब इस तरह करके देख लेते हैं, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखें ए बी और ये ए ये सी, जिस तरह पहले मैं बात कर रहा था। एक्चुअली इस तरह आपको करना चाहिए कि जहाँ पे अगर आपको सेम वेरिएबल होंगे तो आप उनको आपस में शॉर्ट कर दें, अलग से टॉगल नहीं लेना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें आपके लिए जो मिस्टेक का जो आंसर होगा वो कम हो जाएगा। वो कैसे कि अगर आप यहाँ पे 1 है तो आप इधर अगर 1 करोगे तो ये दोनों को 1 मिल गया जब आपने स्टेट चेंज करनी है। अगर आपने यहाँ पे अलग टॉगल लगाया तो यहाँ पे 1 भी करेंगे तो यहाँ पे भी आपको चेंज करना पड़ेगा। तो टेक्निकली और लॉजिकली ये बनता है कि आप उनको अगर सेम है तो दोनों को आपस में कॉमन कर दें। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का हाफ सर्कल बन चुका है, ए और बी भी बन चुका है, ए और सी भी बन चुका है। अब हमने क्या करना, इन दोनों को ऐड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एंड गेट ले लेते हैं। ये लें जी, एक एंड गेट ले लिया। इसकी आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर दें, इसकी आउटपुट इसके साथ कनेक्ट कर दें। ये देखें जी, ये अब दोनों ए और बी और ए और सी दोनों ऐड हो जाएंगे। तो ऐड होने के बाद हमने क्या करना है, इसकी आउटपुट देखनी है। तो लॉजिक प्रॉब हम यूज़ कर लेते हैं जी। ये लें जी लॉजिक प्रॉब, ये किसके इक्वल आता है जी, ए और बी सी। तो हम क्या करना है, एक एंड ऑपरेशन अब हम राइट हैंड साइड को इम्प्लीमेंट करने लगे। ए और बी सी, तो पहले हम बी सी ले लेते हैं जी। बी सी क्या होगा, हमारे पास एंड होगा तो हम एंड ऑपरेशन ले लेते हैं जी। ये ले, ये बी सी ऑपरेशन आ गया। उसके लिए हम अगेन टॉगल 2 ले लेते हैं, ये बी सी। अगर आपने इसको और मॉडिफाई करना हो तो आप इस सर्किट को भी जो ऊपर आपके पास जो लेफ्ट हैंड साइड का टॉगल था उसके साथ आप कनेक्ट कर दें तो आपको अलग से टॉगल लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि अभी आप फ्रेश हैं, अभी आपका इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो अभी प्रैक्टिस के लिए अलग अलग टॉगल ले लें। तो ये हमने जो था वो बी सी हमने जो था ये लें जी, बी सी ऑपरेशन हमने परफॉर्म करवा लिया, बी एंड सी। ये लें जी, इसने और किसके साथ होना है, ए के साथ। तो और गेट लेते हैं जी, ये और गेट ले लिया। एक और टॉगल फॉर ए लेते हैं हम। ये ले जी, ए आ गया, ये डायरेक्ट इसके साथ चला गया। बी सी हमें इधर से मिल गया। इसकी आउटपुट के लिए अगेन हम प्रॉब ले लेते हैं। ये हमने प्रॉब ले ली। अब ये देखें, ए बी सी, ए 1 है, बी सी 0 है। इधर भी ए 1 कर देते हैं, बी सी 0 कर देते हैं। तो जो मैं बात कर रहा था उसमें क्या था कि अब देखें इसकी सेटिंग, इस पे जो आपने कम्बिनेशन प्रोवाइड किया वही आपने इधर प्रोवाइड किया। अगर आप इसी ए को इसी ए के साथ कनेक्ट कर देते, इस बी को इस बी के साथ और इस सी को इस सी के साथ कनेक्ट कर देते, तो आपको दोनों में अलग अलग इनपुट प्रोवाइड करने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसको रन करके देखते हैं जी। ये देखें जी, हमारे पास आउटपुट सेम आ गई। तो इसका मतलब हमारा रूल नंबर 12 जो कि हमारे पास लास्ट रूल था वो भी वेरीफाई हो चुका है। तो एक बात आपने याद रखनी है कि जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 इनपुट हैं तो 3 की 8 कम्बिनेशन बनती है। तो मैंने सिर्फ एक कम्बिनेशन आपको चेक करवाया। तो आपने बाकी जो ट्रुथ आपके पास टेबल होगा उसमें आपने तमाम 8 के 8 कम्बिनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करने हैं और उनकी आउटपुट जो आपके पास सेम आएंगी, ये आउटपुट आपने उस टेबल में पुट करनी है। शुक्रिया।